Now, a new question is with us. Question number 3. A cube of 45 mm side. We have a cube whose side is 45 mm, rest with a face on HP. Mind it, cube has 6 faces. 6 फेस होते हैं क्यूब में. एग्जैक्टली इसमें बेस नहीं होता है. जिस पर हम रख देते हैं वह उसका बेस बन जाता है. इट इज रेस्टिंग ऑन वन ऑफ इट्स फेस ऑन HP. तो यहां तक हमको ये क्लियर हो जाता है कि वो अपने 6 फेस में से एक फेस पर बेस में रखा है. वर्टिकल फेस, इसमें कितने वर्टिकल फेस होंगे? 4. क्योंकि एक फेस अगर बॉटम में है माने बेस बन के रखा है तो दूसरा फेस टॉप होगा. बाकी वर्टिकल फेसेस बचे 4 क्योंकि टोटल 6 फेसेस हैं. एक वर्टिकल फेस उसका इंक्लाइंड है 30 डिग्रीज पे. यहाँ क्यूब में क्या होता है, 2 फेस आपस में पैरेलल होते हैं और 2 फेस अपोजिट होते हैं. नाउ लेट अस ब्रिंग अ क्यूब. ये अगर एक फेस इसके ये 30 डिग्री पर है मान लीजिए, तो ये भी 30 डिग्री पे होगा. और अगर ये 30 पे है तो ये कुछ और एंगल पे होगा और ये दो आपस में पैरेलल है. ये बॉटम एंड है जो कि जमीन पे रखा है. ये टॉप एंड हुआ और ये 4 वर्टिकल फेस हैं. 1 2 3 4. ठीक. नाउ यहां तक जो प्रॉब्लम हुआ वो था प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स का प्रॉब्लम, प्रोजेक्शन ऑफ क्यूब का प्रॉब्लम. यहां से चालू होता है सेक्शन प्लेन कैसे काटेगा. तो सेक्शन प्लेन पैरेलल है वीपी के और कट कर रहा है क्यूब को 15 mm फ्रॉम वर्टिकल एज नियरर टू ऑब्जर्वर. है ना, वर्टिकल एज नियरर टू ऑब्जर्वर. कितना mm दूर? 15 mm. और एंगल क्या है? एंगल 0 है. क्यों? क्योंकि ये वीपी के पैरेलल है. किसके साथ बना रहा है? वीपी के साथ. हमको फाइनली क्या ड्रॉ करना है? टॉप व्यू एंड इट्स सेक्शनल फ्रंट व्यू. अब मॉडल के साथ देख लेते हैं कैसे काम होता है. ये हमारे पास एक क्यूब है, जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया था. 45 mm साइड का क्यूब है, वो रेस्ट कर रहा है अपने एक फेस पर. हमने ये रेस्ट करा दिया. ये मेरा वर्टिकल प्लेन है और ये मेरा हॉरिजॉन्टल प्लेन है. ये मेरा ऑब्जेक्ट उसके बीच में फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा है. अब इसका एक वर्टिकल फेस इंक्लाइंड है वीपी से 30 डिग्री पे. ये रहा इसका एक वर्टिकल फेस. इसको मैं ऐसे घुमा देता हूं सो दैट ये वाला फेस जो है वो 30 डिग्रीज टू वीपी है. ठीक. सिमिलरली ये फेस भी पैरेलल है तो ये भी इसको भी ये भी ऑटोमेटिकली 30 डिग्रीज पे आ जाएगा. ओके. अगर ये दोनों फेस 30 डिग्री पर हैं तो ये दोनों फेस 60 डिग्री पर जाएंगे. नाउ यहां तक प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन था. अब चूंकि ये एचपी में रखा है, इसका बेस कैसा है? स्क्वायर. क्यूब है तो इसका बेस हुआ स्क्वायर. कितनी साइड का? 45 mm साइड का. अब टॉप व्यू से काम चालू होगा. इसकी एक साइड हम रखेंगे सबसे पहले टॉप व्यू में 30 डिग्रीज पर. देन ये स्क्वायर फॉर्म करेंगे और फिर प्रोजेक्ट करेंगे एक्स वाई से ऊपर. इसकी हाइट कितनी हाइट होगी? अगेन 45. ठीक. इसके बाद इसके सेक्शन प्लेन का क्वेश्चन आता है. सेक्शन प्लेन पैरेलल टू वीपी कट्स द क्यूब एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 mm फ्रॉम वर्टिकल एज नियरर टू द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर के पास. ध्यान से देखिए, से एक सेक्शन प्लेन है जो कि पैरेलल है वीपी के. मान लीजिए ये एक सेक्शन प्लेन है, ये पैरेलल है वीपी के. नाउ दिस सेक्शन इज पैरेलल टू वीपी एंड इफ इट इज पैरेलल टू वीपी दिस शुड बी परपेंडिकुलर टू एचपी ऑल्सो. ठीक. अच्छा, अब ये पैरेलल है और परपेंडिकुलर है एचपी के, तो ये कैसे काट रहा है? क्यूब को 15 mm की दूरी पर काट रहा है वर्टिकल एज से. वर्टिकल एज नियरर टू ऑब्जर्वर. नाउ वी हैव 4 vertical edges. Number 1, 2, 3 and 4. Now ऑब्जर्वर इस एंड से देखता है. ये वर्टिकल प्लेन है और ये ऑब्जर्वर देख रहा है. तो ऑब्जर्वर के नियरेस्ट कौन सी हुई? ये एज हुई. जहां मेरी फिंगर है ये एज ऑब्जर्वर के क्लोज हुई. अब इस एज से 15 mm पीछे की डिस्टेंस पे मुझे इसको काटना है. तो ये इसको इस तरह से पूरा नीचे तक काट के आर पार करेगा और ये वाला टुकड़ा बाहर आ जाएगा. सिर्फ मेरे पास ये वाला टुकड़ा बचेगा
और इस एंगल पे, इस जगह पे जहां से मैं फिंगर दिखा रहा हूं, इस एंगल पे मेरे को एक नई सरफेस मिलेगी जो कि मुझे फ्रंट व्यू में दिखेगी। तो यहां मुझे फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा? सेक्शनल फ्रंट व्यू। ओके, और मुझे टॉप व्यू कैसा दिखेगा? सिंपल टॉप व्यू। टॉप व्यू में मुझे सेक्शन प्लेन दिखाई देगा और फ्रंट व्यू में मुझे सेक्शन दिखेगा। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रॉब्लम। इनिशियली मैं 30 डिग्रीज पे रखकर एक स्क्वायर बना लेता हूं और उसको प्रोजेक्ट कर देता हूं। 2h, जो 2h वाला काम है फ्रंट व्यू टॉप व्यू का, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का, वो कर लेता हूं। देन अपन सेक्शन प्लेन से सेक्शन लगा लेंगे और फिर जो बचा हुआ ऑब्जेक्ट है उसको फ्रंट व्यू टॉप व्यू में डार्क कर लेंगे। अब मैंने क्या किया, मैंने एक यहां पॉइंट एज्यूम किया, यहां इसको चांदे को रखा एंड लुक एट दिस। एक्स वाई लाइन को मैच करने के बाद ये मैंने 30 डिग्रीज की लाइन बनाई। ठीक, 30 डिग्रीज की लाइन बनाने के बाद मैंने ये पॉइंट एज्यूम किया, यहाँ कुछ एक्स वाई से नीचे रखा क्योंकि इनफ्रंट की कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी, तो थोड़ा मैंने एज्यूम करके रखा। और अबव तो जीरो है ही क्योंकि वो एचपी पे रखा है। और यहाँ से मैंने 45 mm मार्क किया। 45 mm मार्क करने के बाद पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। तो आप चाहो तो स्क्वायर जैसे बनाते हैं प्रकार में 45 mm लेकर यहाँ से इधर कट, यहाँ से इधर कट और एक स्क्वायर फॉर्म करो। अदरवाइज यहाँ दो 90 डिग्री की लाइंस बना के 45 मेजर करके आप इनको जोड़ दो। एक ये तरीका हो सकता है। अब मैं इन चारों कोनों को प्रोजेक्ट करूंगा पहले एक्स वाई लाइन तक 2H पेंसिल से, और फिर यहां से उनको हाइट दूंगा 45 mm की H पेंसिल से, क्योंकि क्यूब की लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों बराबर होती हैं। यहाँ पर मैंने इन सबको पहले एक्स वाई तक यहाँ ले गया 2H से। अब फिर मैंने पहले इनको 2H से ही फॉर्म किया है क्योंकि अभी हमने सेक्शन प्लेन नहीं डाला है। सेक्शन प्लेन डालने पर हमको क्या मिलेगा, क्या बचेगा, क्या कटेगा, ये देखना होगा और उस हिसाब से बची हुई चीज को हम फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में डार्क करेंगे। ध्यान दीजिए, यह मैंने 45 mm का जो टॉप व्यू में बनाया था, इसके बाद मैंने इस कॉर्नर से जो क्लोजेस्ट एज है, दिस कॉर्नर हैज टू नेम्स 4 एंड D। 4 और D दो नाम है कोने पे, तो मतलब वो कॉर्नर नहीं हो सकता, वो एक लाइन है। दो नाम जिस पे दिए जाए वो लाइन होती है, कॉर्नर नहीं होता। तो इस कॉर्नर से 15 mm वर्टिकली ऊपर मैंने सेक्शन प्लेन डाला क्योंकि मुझे एज से नियरेस्ट एज, जो कि ऑब्जर्वर के नियरेस्ट एज है, वो ये है, वहां से 15 mm के लिए बोला गया था। सेक्शन प्लेन मैंने ड्रॉप किया, यहाँ डिस्टेंस मैंने मार्क कर दी। एसपी मेरा सेक्शन प्लेन है जो मैंने डाल दिया है। अब टॉप व्यू में मैंने सेक्शन प्लेन डाला, इसका इम्पैक्ट फ्रंट व्यू में कहाँ आ रहा है वो मुझे मार्क करना होगा। जो नई सरफेस जनरेट होगी मुझे फ्रंट व्यू में मिलेगी और बाकी बची हुई चीज को मैं डार्क कर लूंगा। ये देखिए ध्यान से, जब मैंने प्रोजेक्ट किया यहाँ से जब मैंने प्रोजेक्ट किया है तो ये 2H तक यहाँ से लेके गया और इसके बाद मैंने ये डार्क किया। सिमिलरली यहाँ से भी, तो ये जो नई सरफेस है ये कटने के बाद जनरेट हुई है। अब बची हुई चीज को मैं डार्क कर लेता हूं और इन नई जगह को मैं हैचिंग 45 डिग्रीज टू रेफरेंस लाइंस बनाऊंगा और इनमें आपस में दूरी 2 mm की रखूंगा। ये मैंने पूरा डार्क कर लिया। अब मैं इसमें हैचिंग कर रहा हूं 45 डिग्रीज टू रेफरेंस लाइन। आपस में मैं कोई भी दूरी लाइंस के बीच में रख सकता हूं। मैंने 2 mm मार्क किया हुआ है, इस हिसाब से मैं 2 mm की 45 डिग्रीज की हैचिंग कर रहा हूं। ये थोड़ा यहां तक जाएगा। ये जो हिडन एज थी उसके लिए था, वो हिडन एज पीछे की तरफ, ये एज 2B जो है वो पीछे की तरफ गई है, इसलिए इस हिडन एज को हमने ऐसे बनाया है।
ये पूरा एरिया हमने हैच कर दिया। अब ये जब पूरा एरिया हमने हैच कर दिया तो इसको हम नेमिंग कर लेंगे। से इसको नाम में दे देता हूं P, Q, इस कॉर्नर को P, Q, इसको नाम दे देता हूं R और इसको नाम दे देता हूं S। तो जब मैं ऊपर से नीचे की तरफ देखूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, P, S, और इस पॉइंट पे मुझे क्या मिलेगा, Q, R। हमेशा जब सेक्शन की नेमिंग होती है तो सेक्शन सरफेस जिस भी व्यू में हो, जैसे यहाँ फ्रंट व्यू में थी तो पहले उस क्रॉस सेक्शन की नेमिंग हुई, फिर सेक्शन प्लेन पे नेमिंग आई। तो हमेशा जो सेक्शन की नेमिंग होगी वो क्रॉस सेक्शन पे पहले होगी और उसके बाद सेक्शन प्लेन पे आएगी। इसका उल्टा भी हो सकता है कि सेक्शन प्लेन फ्रंट व्यू में हो और सेक्शन टॉप व्यू में हो। उस केस में मैं टॉप व्यू में पहले नेमिंग करूंगा चूंकि सेक्शन वहां दिख रहा है, और उसका रेप्लिका जहां उसका मतलब अपोजिट एंड जो कि फ्रंट व्यू होगा उसमें सेक्शन प्लेन पे रिवर्स में नेमिंग करूंगा। ठीक है। अब चूंकि हम क्यूब में डील कर रहे हैं तो हमें फ्रंट व्यू में इसकी एक्सेस हाइट लगाने की जरूरत नहीं है। डायमेंशंस में हमारे पास क्यूब 45 डिग्रीज था, हमने मार्क कर दिया। एंगल 30 डिग्री था, हमने मार्क कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव गॉट इज दिस इज आवर सेक्शनल फ्रंट व्यू। दिस इज व्हाट आवर सेक्शनल फ्रंट व्यू। और ये मुझे क्या मिल गया, टॉप व्यू। और ये कौन सा केस है जिसकी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर रहे हैं। केस नंबर 3 को हमने डील किया है। केस नंबर 3 एक बार मैं आपको वापस याद दिलाऊं। केस नंबर 3 था सेक्शन प्लेन perpendicular to HP and parallel to VP. Now in next video we'll go for question 4 और उसमें सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू HP होगा और VP से इंक्लिनेशन पे होगा। देन टुगेदर वीडियो 5 में विल मूव फॉर केस 5 जिसपे सेक्शन प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ HP एंड VP होगा। हैव अ गुड डे। Thanks for watching. If you found it interesting, do some like, share and subscribe, and have a good day.